अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल 2.4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। जी जी दोस्तों, एक टेनिस बॉल को ऊपर फेंक दिया गया और वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रॉकेट बन गई। अब बॉल ने 3 सेकंड में अपनी हाईएस्ट पॉइंट की सेल्फी ले ली। अब हमें मालूम करना है बॉल कितनी ऊंचाई तक गई, मतलब उसने कितनी मेहनत की और वो कब नीचे ज़मीन को फिर से सलाम करेगी। तो जी सॉल्यूशन में गिवन डाटा देखें जी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारे पास है 3 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी अब वी हमारे पास 0। अब ये 0 कैसे है, क्योंकि जब बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो वहाँ पर एक लम्हे के लिए स्टे करेगी वापस आने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी मतलब वी वो हमारे पास 0 होगा। और इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है और टोटल टाइम मालूम करना है कि बॉल अगर 3 सेकंड में ऊपर गई है तो फिर 3 सेकंड में ही नीचे आएगी, जो कि हमारे पास 6 सेकंड होगा, लेकिन इसको हम हल करके बताएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं जी। हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र वाला लगेगा। अब यहाँ पर H इज इक्वल टू वी आई, इसकी जगह बेटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 30 है और टाइम की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस 1/2 और यहाँ पर जो जी की वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे -10। अब ये जो जी की वैल्यू हम -10 ली है, अब पॉजिटिव 10 क्यों नहीं ली, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जी विल बी नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और इसका स्केयर हो जाएगा। अब इसके बाद h इज इक्वल टू, अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 90 आ गया, माइनस अब ये 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 की पावर 2 वो 9 आ जाएगा। इसके बाद h इज इक्वल टू 90 माइनस 45, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 45 आता है। इसके बाद इन दोनों को माइनस किया तो h इज इक्वल टू 45 मीटर। तो बॉल अपने मैक्सिमम पॉइंट 40 मीटर तक गई, मतलब बॉल अगर जिंदा होती तो वहां से नीचे देखकर बोलती बस अब और ऊपर नहीं जाना। अब बात करते हैं बॉल के नीचे आने की। फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, जितना वक्त ऊपर जाने में लगता है ना उतना ही नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम हो गया, कितना हो गया देखते हैं जी इसको। तो टी मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू, अब जाने में मतलब कि 3 सेकंड टाइम लगा और आने में भी 3 सेकंड टाइम लगा, तो इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6, तो टोटल टाइम 6 सेकंड हुआ। तो बॉल का जमीन के साथ मिलाप 6 सेकंड में हो गया। अगर ये सवाल आपके दिमाग के ऊपर ऊपर से ही गुजर गया, मतलब आपको इसकी समझ नहीं आई, तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वरना अगली बार हम टेनिस बॉल के साथ आपको फिजिक्स के सवालों में फेंक देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रियाजी वाला की दुनिया में एक ऐसी कार के बारे में बात करेंगे जिसकी स्पीड तो थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ब्रेक्स कैसे काम करती हैं। हाँ, वो कार अपनी फुल स्पीड में थी, जैसे आप मैथ की क्लास के लास्ट दिन लास्ट मिनट पर पढ़ाई कर रहे हो। तो चलें सबसे पहले न्यूमेरिकल 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds. It comes to rest in next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration, total distance traveled by the
कार। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी एक कार जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे चल रही थी जैसे अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करना। और फिर कार ऐसे रुकती है जैसे एक मोमेंट में आपका वाईफाई डाउन हो जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो गिवन डाटा देखें जी। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास है 10 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या दी हुई है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब हमने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 है, वी आई की वैल्यू हमारे पास है 40 प्लस ए, और टी की जगह उसकी वैल्यू है 10। तो इस तरह अब ये प्लस 40 इसको जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10a। तो माइनस 40, अब ये 10a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बात करते हैं कार ने कितनी दूरी तय की, मतलब टोटल फासला मालूम करते हैं। अब टोटल फासला मालूम करने के लिए हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम्स दो दिए हुए हैं, ठीक है। एक टाइम दिया हुआ 5 सेकंड और दूसरा टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। तो हम इन दोनों टाइम्स को इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो केस 1 में देखें जी, हम केस 1 में जी सबसे पहले जी हमारे पास v हमारे पास दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ 5 सेकंड, और मालूम क्या करना है, S1 मालूम करना है केस 1 में, ठीक है। अब S1 हमारे पास किसके बराबर होगा, v मल्टीप्लाई t। अब v हमारे पास कितना है 40 और टाइम हमारे पास कितना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर। तो यहाँ से S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 200 मीटर। अब S2 की बात करते हैं। तो S2 में अगर आप देखें ना, तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना, ठीक है, वी आई, वो आपके पास दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है होगी ना, जब कार रुकती है तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि वी एफ आपके पास क्या है, 0, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला लगेगा S2 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। अब वी एवरेज का फार्मूला यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, ठीक है, और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर S2 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी वाला फार्मूला लगेगा, और वी एवरेज किसके बराबर होता है, वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। अब वी एफ कितना दिया हुआ है जी, वी एफ तो हमारे पास 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी 40 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है, इसमें टाइम हमारे पास है 10, ठीक है। तो अब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो आपके पास S2 आ जाएगा ना, वो 200 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अब टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर प्लस 200 मीटर। तो यहाँ से S इज इक्वल टू 400 मीटर। उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। ब्रेक्स लगा के अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक ट्रेन का मसला। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर when it has moved through 100 मीटर। तो जी स्टूडेंट्स, एक ट्रेन अपने स्टेशन से रेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब बिल्कुल लेजी ट्रेन, एक्सेलरेशन है सिर्फ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं 100 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, मगर किलोमीटर पर आवर में। तो गिवन डाटा लिखते हैं। अब वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है। अब एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, s इज इक्वल टू 100 मीटर। मालूम क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वी एफ
फाइंड आउट करना है। तो अब सॉल्यूशन में देखते हैं जी। अब थर्ड इक्वेशन आप मोशन वाला फार्मूला लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ए की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 0.5 और एस की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 100 इज इक्वल टू वी एफ, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये उसी तरह ही रहेगा, मतलब वी एफ का स्केयर उसी तरह ही रहेगा, माइनस वी आई जो कि हमारे पास 0 है वो लिख लेंगे और इसका स्क्वायर साथ में उसी तरह ही आएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 100 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और वी एफ का स्क्वायर उसी तरह ही आएगा। अब क्या करेंगे, हमने वी एफ मालूम करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन रुक जाओ, क्वेश्चन का ट्विस्ट तो भी बाकी है। अब देखें जी, अब हमने जो स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर। अब ये एस की -1 है ना, अगर हम इसको नीचे लेकर जाएंगे ना तो ये एस की पॉजिटिव हो जाएगी, एस की +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से वी एफ इज इक्वल टू 10, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, के ओवर 1000 से। अब के ओवर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है किलोमीटर में, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, के ओवर 1000, ठीक है। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई, अब ये सेकंड है तो अब सेकंड से हमने आवर्स की तरफ आना हो ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 36 ओवर आवर्स, ठीक है। और ये जो मीटर आपके पास दिया हुआ था ना, ये उसी तरह आखिर में आपने लिख देना है। तो अब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना, वो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेन ने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली है, मतलब अब उसका ड्राइवर कह रहा होगा अब तो मैं टाइम पर पहुंचूंगा, लेकिन ये एक पाकिस्तानी ट्रेन है, शायद रास्ते में चाय के लिए रुक जाए या स्टेशन पर लेट हो जाए। अगर आपको आज की वीडियो की समझ आ गई है तो फास्ट से लाइक मार दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर समझ नहीं आया तो शायद आप ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी स्पीड मेंटेन रखना, वरना जिंदगी का एग्जामिनर आपको लेट फाइन लगा देगा। अल्लाह हाफिज।